नमस्कार। शास्त्र सारम में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति संपूर्ण सार। भारतीय इतिहास के महान आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सहस्रों वर्ष पहले थी। ये ऑडियो बुक आपको जीवन की गहरी सीख, नीति और व्यवहार की कला सिखाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं चाणक्य नीति का अमृतसार। निर्देशन डॉक्टर अरुण किशोर भट्ट। प्रथम अध्याय। ये भारतीय परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले देवी देवताओं अथवा प्रभु का स्मरण किया जाए ताकि वो कार्य बिना किसी व्यवधान के सरलतापूर्वक संपन्न हो। चाणक्य नीति का प्रमुख उद्देश्य ये जानना है कि कौन सा काम उचित है और कौन सा अनुचित। आचार्य चाणक्य ने प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ही इसे लिखा है। ये पूर्व अनुभवों का सार है। उनका कहना है कि लोग इसे पढ़कर अपने कर्तव्यों और अकर्तव्यों का भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। समसामयिक राजनीति के ज्ञान में मनुष्य अपनी बुद्धि का पुट देकर समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने संघ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ये बताया है कि दुष्ट लोगों के संसर्ग से बुद्धिमान मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में धन के महत्व को बताया है। उनका कहना है कि व्यक्ति को संकट के समय के लिए धन का संचय करना चाहिए। उस धन से अपने बाल बच्चों तथा स्त्रियों की रक्षा भी करनी चाहिए। इसके साथ उनका यह भी कहना है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा सर्वोपरि करनी चाहिए। जिन लोगों के पास धन है वे किसी भी आपत्ति का सामना धन के द्वारा कर सकते हैं, परंतु उन्हें ये बात भी भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि लक्ष्मी चंचल है। वो तभी तक टिक कर रहती है जब तक उसका सदुपयोग किया जाता है। दुरुपयोग आरंभ करते ही लक्ष्मी चलती बनती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां उसका सम्मान हो, जहां पर उसके भाई बंधु हो, आजीविका के साधन हो। इसी संबंध में वो आगे कहते हैं कि जहां धनवान, वैद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण, राजा अथवा शासन व्यवस्था, नदी और वैद्य आदि न हो, वहां भी नहीं रहना चाहिए। नौकरों की कार्यकुशलता का पता तभी चलता है जब उन्हें कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है। अपने संबंधियों और मित्रों की परीक्षा उस समय होती है जब स्वयं पर कोई आपत्ति आती है। गृहस्थ का सबसे बड़ा सहारा उसकी स्त्री होती है, परंतु स्त्री की वास्तविकता भी उसी समय समझ में आती है जब व्यक्ति पूरी तरह धनहीन हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अधिक लालच में न पड़े। उसे वही कार्य करना चाहिए जिसके संबंध में उसे पूरा ज्ञान हो। जिस कार्य के संबंध में उसे ज्ञान न हो, उसे करने से हानि हो सकती है। जिस कार्य का अनुभव न हो, उससे संबंधित निर्णय लेना कठिन होता है। निर्णय यदि ले लिया जाए तो संशय की स्थिति मन को डगमगाती रहती है। ऐसा निर्णय कभी भी सही नहीं होता। संशयात्मा विनश्यति। मन यदि संशय में हो तो वो रास्ते से भटकाता ही नहीं, गहरे और अंधेरे गड्ढे में फेंकता है। यदि आप ऐसे व्यवसायियों का जीवन देखें जिन्होंने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है, तो आप पाएंगे कि उन्होंने अपने काम को समझने के लिए किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति के नीचे काम किया है। किताबी और व्यावहारिक जानकारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। विवाह के संदर्भ में चाणक्य ने कुल के भेदभाव की बात नहीं मानी है। उनका कहना है कि नीच कुल में उत्पन्न कन्या भी यदि अच्छे गुणों से युक्त है तो उससे विवाह करने में कोई हानि नहीं। जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए उनके बारे में आचार्य का कथन है कि सिंह और बाघ आदि तेज पंजों वाले जानवरों से दूर रहना चाहिए। ऐसी नदियों के आसपास भी नहीं रहना चाहिए जिनके किनारे कच्चे हों और जो बरसात आदि के दिनों में लंबे चौड़े मैदान में फैल जाती हों। इसी प्रकार लंबे सींगों वाले सांड आदि पशुओं से अपना बचाव रखना चाहिए। जिसके पास कोई हथियार है उसका भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। द्वितीय अध्याय। इस अध्याय के प्रारंभ में ही
स्त्रियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। देखा जाए तो दोष तो सभी में होता है। कुछ के पास अनेक पदार्थ होते हैं, परंतु वे या तो उनका उपभोग नहीं जानते अथवा फिर उनमें उपभोग की शक्ति नहीं होती। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कौन सा परिवार सुखी रहता है। सुख उसी परिवार को प्राप्त होता है जहां सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे में श्रद्धा रखते हैं, अर्थात पुत्र को पिता और पिता को पुत्र का ध्यान रखना चाहिए। ये संसार बड़ा विचित्र है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने तो मीठी बातें करते हैं, परंतु पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। चाणक्य तो यहां तक कहते हैं कि मन से सोची हुई बात का वाणी से भी उल्लेख नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना रहस्य अपने मित्र को भी नहीं बताना चाहिए। मूर्खता तो कष्टदायक होती ही है। जवानी और दूसरे के घर में आश्रित होकर रहना भी भारी दुख देने वाला होता है। उसके साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि श्रेष्ठ और उत्तम वस्तुएं तथा सज्जन लोग सब स्थानों पर प्राप्त नहीं होते। चाणक्य ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि माता पिता को चाहिए कि वे अपनी संतान को गुणवान बनाएं, उनका ध्यान रखें और उन्हें बिगड़ने न दें। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना समय सार्थक बनाए, अच्छा कार्य करे। इसके साथ उनका कहना है कि सब लोगों को अपना कार्य अर्थात कर्तव्य पूरा करना चाहिए। कौटिल्य ने मनुष्य को बार बार सचेत किया है कि उसे वास्तविकता समझनी चाहिए, गफलत में नहीं रहना चाहिए। उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि वेश्या का प्रेम एक धोखा है, इसलिए उसे इस प्रकार की स्त्रियों तथा दुष्ट पुरुषों से बचना चाहिए। उसे चाहिए कि वो प्रेम और मित्रता अपने बराबर वालों से ही रखें। तृतीय अध्याय। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने विशेष रूप से मनुष्य के आचार व्यवहार और चरित्र पर ध्यान केंद्रित किया है। उनका मानना है कि चाहे कितना भी श्रेष्ठ कुल क्यों न हो, उसमें किसी किसी प्रकार का दोष अवश्य पाया जाता है। इसी प्रकार संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो कभी रोगों से ग्रस्त न हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई व्यसन अवश्य होता है। इस संसार में कोई भी सदा सुखी नहीं रह सकता। कभी न कभी वो दुख और कठिनाइयों में पड़ता ही है। सुख दुख का संबंध दिन और रात की तरह चलता रहता है। महान व्यक्तियों और धर्मात्माओं को भी अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ये संसार का अटल नियम है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य के आचरण, उसकी वाणी, दूसरों के प्रति सम्मान और व्यवहार से ही उसके कुल की विशिष्टता का पता चलता है। आचार्य ये भी कहते हैं कि पुत्री का विवाह सद्गुणी और अच्छे आचरण वाले परिवार में ही होना चाहिए तथा पुत्रों को उच्च एवं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। शिक्षा ही जीवन जीने की सही कला सिखाती है। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि शत्रु का नाश केवल बौद्धिक चातुर्य से ही करना चाहिए। उसे व्यसनों में फंसाकर परास्त करना ही उचित उपाय है। चाणक्य ने शिक्षा और बुद्धिमत्ता को ही सर्वोच्च माना है। उनका कहना है कि मूर्ख भले ही रूप रंग में मनुष्य जैसा दिखाई दे, परंतु वो अपने कर्मों से 4 पैरों वाले पशु से भी निकृष्ट सिद्ध होता है, क्योंकि उसके कर्म सदैव दुखदायी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति कुलीन वंश में उत्पन्न हुआ हो और रुपयोवन से भी संपन्न हो, लेकिन विद्या से वंचित हो, तो उसका सौंदर्य भी उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे बिना सुगंध का फूल। चाणक्य कहते हैं, सम्मान केवल गुणों से प्राप्त होता है, रूप और जवानी से नहीं। आचार्य का एक और गहन विचार यह है कि यदि कुल के कल्याण हेतु किसी एक व्यक्ति का बलिदान आवश्यक हो तो वो उचित है, लेकिन वे मनुष्य को सर्वोपरि मानते हैं और कहते हैं कि यदि व्यक्ति चाहे तो अपने हित के लिए अन्य वस्तुओं का त्याग कर सकता है। उनका मत है कि निर्धनता दूर करने के लिए निरंतर परिश्रम करना चाहिए और पापों से बचने के लिए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने सदैव मनुष्य को चेताया है कि वो सजग और सतर्क रहकर ही जीवन की कठिनाइयों से बच सकता है। आचरण में वे किसी भी प्रकार की अति के समर्थक नहीं हैं। चाणक्य का कथन है कि मधुर वाणी वाला व्यक्ति संपूर्ण संसार को अपना बना सकता है। अनेक कुपुत्रों की अपेक्षा एक योग्य पुत्र का होना
कहीं श्रेष्ठ है। बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालते हुए आचार्य कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु तक संतान को स्नेह देना चाहिए। उसके बाद अनुशासन और अनुशासन हेतु डांट फटकार आवश्यक है, किंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर संतान से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पुत्र शब्द का अर्थ संतान से है, इसलिए ये नियम पुत्री पर भी लागू होता है। आचार्य निरंतर मनुष्य को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये मानव जीवन अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म आचरण करना चाहिए। इस अध्याय के अंत में चाणक्य समाज को ये चेतावनी देते हैं कि मूर्खों से दूरी बनाए रखें, अपने अन्न और उत्पादों को सुरक्षित रखें, आपसी प्रेम बनाए रखें और झगड़ों से दूर रहें। अनावश्यक विवादों में पड़कर मनुष्य केवल स्वयं को दुख के गहरे गर्त में डालता है। अध्याय 4। इस अध्याय के अंतर्गत चाणक्य कहते हैं कि जब जीव गर्भ में होता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु जैसी बातें निश्चित हो जाती है। अर्थात मनुष्य जन्म के साथ ही कर्म बंधन में बंध जाता है, किंतु संसार में आने के बाद यदि उसे सज्जनों का संग प्राप्त हो तो वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों का साथ हर प्रकार से मनुष्य की रक्षा करता है। आचार्य का मत है कि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसे पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही उसके कल्याण का कारण है। मृत्यु के बाद वो कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान माना है। जिस प्रकार कामधेनु से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्या से भी मनुष्य अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। विद्या को ही बुद्धिमानों ने गुप्त धन कहा है। चाणक्य का विचार है कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र ही अधिक हितकारी होता है। मूर्ख पुत्र यदि दीर्घायु हो तो जीवन भर कष्ट देता है। इससे तो अच्छा है कि वो जन्म के समय ही मर जाए, क्योंकि ऐसी मृत्यु से दुख थोड़े समय के लिए ही होता है। वे कहते हैं कि दुखी मनुष्य को शांति केवल गुणी संतान, पतिव्रता पत्नी और सज्जनों का साथ ही प्रदान करता है। सांसारिक नियमों के विषय में आचार्य समझाते हैं कि राजा अपनी बात बार बार नहीं दोहराता, पंडित मंत्रों को बार बार नहीं कहते और कन्या का दान भी केवल एक बार ही किया जाता है। इसलिए इन कर्मों में विशेष सावधानी आवश्यक है। आचार्य बताते हैं कि तपस्या अकेले करनी चाहिए, विद्यार्थी मिलकर अध्ययन करे तो लाभ होता है। इसी प्रकार संगीत, खेती आदि में सहयोग आवश्यक है। युद्ध के लिए तो जितने अधिक सहायक हो उतना ही उत्तम है। चाणक्य का कहना है कि वही पत्नी पालन पोषण योग्य है जो पतिव्रता हो। जिस घर में संतान न हो वो घर सूना प्रतीत होता है। जिसके पास रिश्तेदार और बंधु बांधव न हो उसके लिए संसार शून्य है। निर्धन व्यक्ति के लिए तो सब कुछ ही शून्य बन जाता है। विद्या केवल अभ्यास से प्राप्त होती है। अभ्यास रहित विद्या विष के समान है। जिस प्रकार अपच की अवस्था में ग्रहण किया गया भोजन विष समान कष्टदायी होता है और निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों की सभा में बैठना कठिन होता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था में स्त्री संसर्ग भी विष के समान होता है। चाणक्य धर्म, गुरु, पत्नी और बंधु बांधव के स्वरूप को भी स्पष्ट करते हैं। धर्म वही है जिसमें दया हो, गुरु वही है जो विद्वान हो, पत्नी वही है जो मधुर भाषणी हो और बंधु बांधव वे है जिनमें स्नेह हो। यदि इनमें ये गुण न हो, धर्म दया से रहित हो, गुरु मूर्ख हो, पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो और बंधु बांधव प्रेमहीन हो, तो ऐसे लोगों का त्याग कर देना चाहिए। वे कहते हैं कि अधिक यात्राएं करने से मनुष्य शीघ्र वृद्ध हो जाता है। नारियां यदि काम संतुष्ट न हो तो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं और वस्त्र यदि लंबे समय तक धूप में पड़े रहें तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ये भी बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए निरंतर चिंतन करना चाहिए। समय कैसा है, मित्र कौन और कितने हैं, अपनी शक्ति कितनी है, ऐसा बार बार किया गया चिंतन मनुष्य को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करता है। इस अध्याय के अंत में आचार्य कहते हैं
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का देवता अग्नि, अग्निहोत्र है। ऋषि मुनियों का देवता उनके अंत, करण में स्थित है। अल्प बुद्धि लोग मूर्तियों को देवता मानते हैं, जबकि जो समस्त प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं, उनका देवता सर्वव्यापक और सर्वरूप ईश्वर होता है। अध्याय 5। इस अध्याय में चाणक्य ने गुरु की महिमा का वर्णन सर्वत्र किया है, परंतु चाणक्य ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामान्य जीवन में कौन किसका गुरु होता है। उनका कहना है कि स्त्रियों का गुरु उनका पति होता है, गृहस्थ का गुरु अतिथि होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि अर्थात अग्निहोत्र होता है, और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। यहाँ ब्राह्मण से अभिप्राय केवल जातिगत ब्राह्मण से नहीं, अपितु पढ़े लिखे व्यक्ति जो ब्रह्मा को जानता हो से भी है। जिस प्रकार सोने को कसौटी पर घिसकर आग में तपाकर उसकी शुद्धता की परख होती है, उसी प्रकार मनुष्य अपने अच्छे कर्मों और गुणों से पहचाना जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में वह निखरता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, उसे निडर होकर कार्य करने चाहिए। यदि किसी भय की आशंका हो तो भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संकट आने पर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। चाणक्य आगे कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही माता से उत्पन्न होने वाली संतान एक ही प्रकार के स्वभाव वाली हो। सब में अलग अलग गुण होते हैं। ये वैयक्तिक भिन्नता तो प्रकृति का विशेष गुण है। चाणक्य का मानना है कि कोई भी व्यक्ति वह वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसे प्राप्त करने की उसमें इच्छा न हो, जिसे विषय वासनाओं से प्रेम नहीं, वो श्रृंगार अथवा सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुओं की मांग नहीं करता। जो व्यक्ति बिना किसी लागल पेट के स्पष्ट बात कहता है, वो कपटी नहीं होता। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है और आलस्य से नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन वापस मिलना कठिन होता है, और जिस खेत में बीज कम डाला जाता है, वो फसल नष्ट हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि दान देने से धन घटता नहीं, वरन दानदाता की दरिद्रता समाप्त होती है। सद्बुद्धि द्वारा मूर्खता नष्ट होती है और मन में सकारात्मक विचारों से भय समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य में अनेक ऐसे दोष होते हैं जिनसे उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि काम वासना से बढ़कर कोई दूसरा रोग नहीं, मोह और क्रोध के समान स्वयं को नष्ट करने वाला कोई शत्रु नहीं। चाणक्य का कहना है कि क्रोध व्यक्ति को हर समय जलाता रहता है। मनुष्य जो कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। वो अकेला ही इस संसार में जन्म लेता है और अकेला ही मरता भी है। स्वर्ग अथवा नरक में भी वो अकेला ही जाता है, केवल कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मनुष्य जब विदेश में जाता है तो उसका ज्ञान और बुद्धि ही साथ देती है। घर में पत्नी ही सच्ची मित्र होती है। औषधि रोगी के लिए हितकर होने के कारण उसकी मित्र है। मृत्यु के बाद जब संसार की कोई वस्तु या व्यक्ति मनुष्य का साथ नहीं देता, उस समय धर्म ही व्यक्ति का मित्र होता है। चाणक्य का कहना है कि वर्षा के जल से श्रेष्ठ दूसरा जल नहीं, और व्यक्ति का आत्मबल ही उसका सबसे बड़ा बल है। मनुष्य का तेज उसकी आंखें हैं और उसकी सबसे प्रिय वस्तु है अन्न। संसार में कोई भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं है। जो पास में नहीं है उसकी चाह प्रत्येक व्यक्ति करता है। निर्धन धन चाहता है, पशु वाणी चाहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की और देवत्व को प्राप्त जीव मोक्ष की कामना करते हैं। आचार्य यहाँ संकेत दे रहे हैं कि देवता भी असुरक्षित है। उन्हें भी पुण्य समाप्ति के बाद मृत्युलोक में आना पड़ता है, इसीलिए वे देवयोनि से भी मुक्त होना चाहते हैं। सत्य की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि सत्य के कारण ही दुनिया के समस्त कार्य व्यापार चल रहे हैं। लक्ष्मी, मनुष्य के प्राण और ये संसार सभी नश्वर है, केवल धर्म ही शाश्वत है, अर्थात मनुष्य को अपनी रुचि धर्म में रखनी चाहिए। षष्ठ अध्याय। आचार्य कहते हैं, श्रवण का जीवन में अत्यंत महत्व है, लेकिन उसकी
भी एक सुनिश्चित विधि है। गुरुमुख से ही शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। गुरु विद्वान और अनुभवी होता है, इसलिए उसके सुने वचनों को जीवन में धारण करने से भटकाव समाप्त होता है, निश्चित दिशा मिलती है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने जीवन को शुभ कार्यों की ओर लगाए, दूसरों की निंदा आदि करना छोड़ दे। वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने और शुभ कार्य करने से मनुष्य इस संसार में यश को प्राप्त होता है। चाणक्य कहते हैं, जिस मनुष्य के पास धन है, सभी उसके भाई बंधु मित्र बनने को तैयार हो जाते हैं और उसे ही श्रेष्ठ पुरुष मान लिया जाता है। वे ये भी कहते हैं कि जैसी होनी होती है, मनुष्य की बुद्धि और उसके कर्म भी उसी प्रकार के हो जाते हैं। इस संसार में समय ही ऐसी वस्तु है जिसे टाला नहीं जा सकता। चाणक्य के अनुसार जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसे अच्छे बुरे में अंतर दिखाई नहीं देता। मनुष्य का बंधन और मुक्ति उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर ही आश्रित होते हैं, क्योंकि वह जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। आचार्य के अनुसार प्रजा के कार्यों का फल राजा को, पत्नी के कार्यों का फल पति को तथा पिता द्वारा छोड़ा गया ऋण पुत्रों को चुकाना पड़ता है। व्यभिचारिणी माता और मूर्ख पुत्र मनुष्य के लिए शत्रु के समान होते हैं। चाणक्य सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि किसी का लोभी व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो उसे धन देकर, विद्वान को अपने मधुर व्यवहार से और मूर्ख तथा दुष्ट को उसके अनुकूल व्यवहार से वश में किया जा सकता है। ऐसे राज्य में रहना उचित नहीं जहां सुव्यवस्था न हो। इसी प्रकार दुष्ट से मित्रता करने के बजाय मित्ररहित रहकर जीवन गुजार देना ज्यादा हितकर है। चाणक्य का कहना है कि सिंह से एक गुण सीखना चाहिए, किसी भी कार्य को करते समय उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाना। बगुला मछली पकड़ने के लिए आंखें बंद करके एक टांग पर खड़ा होता है। ये इंद्रियों को वश में करने का उदाहरण है। ये बगुले से सीखने योग्य गुण है। प्रयास करना महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे करने से पहले अपनी क्षमता को परख ले। बगुला ये निश्चित हो जाने के बाद ही कि अब शिकार बच नहीं सकता, अपना प्रयास करता है। इसी प्रकार मुर्गे से 4 बातें सीखनी चाहिए। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना, झगड़े का संकट उत्पन्न होने पर पीछे न हटना और जो कुछ भी प्राप्त हो उसे अपने भाई बंधुओं में बांटकर ही उपयोग में लाना। इसी प्रकार कौए में भी 5 गुण होते हैं। छिपकर मैथुन करना, हठी होना, समय समय पर वस्तुओं को इकट्ठा करना, हमेशा चौकन्ना रहना तथा किसी पर विश्वास न करना। कुत्ते में बहुत अधिक खाने की शक्ति होती है, परंतु जब उसे बहुत कम भोजन मिलता है तब भी वो उसी में संतोष कर लेता है। वो एकदम गहरी नींद में सो जाता है, परंतु अत्यंत सतर्क रहता है और जरा सी आहट होने पर ही जाग उठता है। उसे अपने मालिक से प्रेम होता है और समय पड़ने पर वो वीरतापूर्वक शत्रु से लड़ता भी है। इसी प्रकार गधा अत्यंत थका होने पर भी अपने काम में लगा रहता है। उसे सर्दी गर्मी आदि किसी बात का कष्ट नहीं होता और अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति इन गुणों को धारण कर लेता है उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती ही है। सफलता की कामना करने वाले को चाहिए कि वो इन गुणों को अपने जीवन में विशेष स्थान दे। इनके आधार पर हम अपनी संभावनाओं को भी आंक सकते हैं। कसौटी पर घिसकर ही खरेपन की पहचान होती है। यदि आप सोना है तो निश्चित ही आपकी चमक दुनिया देखेगी। अध्याय 7। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां उत्पन्न होती रहती है। कभी धन की हानि होती है, कभी पारिवारिक दोष उपस्थित हो जाते हैं, तो कभी धूर्तजन के हाथों धोखा सहना पड़ता है। आचार्य चाणक्य का मत है कि ऐसे दुखों का प्रचार अन्यत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकट करने पर केवल उपहास और स्थानहीनता ही प्राप्त होती है, प्रतिष्ठा नहीं। लेन देन के विषय में जो व्यक्ति संकोच करता है वो अनिवार्यतः हानि का भागी होता है। परंतु विद्यार्जन, गुण ग्रहण, प्रभु स्मरण और दान, इन प्रसंगों में संकोच का कोई स्थान नहीं। मनुष्य को संतोषी अवश्य होना चाहिए, किंतु जहां विद्या, भक्ति
और दान की वृद्धि का प्रश्न हो, वहां संतोष हानिकारक सिद्ध होता है। आचार्य सामान्य आचरण की मर्यादा भी स्पष्ट करते हैं। दो व्यक्तियों के संवाद के मध्य प्रवेश न करें। यज्ञ या हवन के समय ब्राह्मण के मार्ग से न चलें। अग्नि, गुरु, गौ, कन्या, वृक्ष और बालक को अपने चरण से स्पर्श न करें, क्योंकि ये उनका अपमान है। ब्राह्मण यदि आदर पूर्वक भोजन से तृप्त हो जाए तो प्रसन्न होता है। मोर मेघों की गर्जना से नृत्य करने लगता है। सज्जन जन परहित से हर्षित होते हैं, परंतु दुष्ट जन परोपकार सहन नहीं कर पाते। चाणक्य कहते हैं, बलिष्ठ शत्रु को चतुरता तथा विनय से प्रसन्न करना चाहिए और दुर्बल शत्रु को दृढ़ता एवं भय से वश में करना चाहिए। राजा के लिए आवश्यक है चतुराई, विनम्रता और पराक्रम का सम्मिलन। ब्राह्मण की शक्ति शास्त्रों का ज्ञान है। नारी की सामर्थ्य उसकी मधुर वाणी है। मनुष्य की सामर्थ्य उसके विवेक और आचरण में निहित है। अत्यंत सरल और सीधा स्वभाव भी अनुचित है, क्योंकि ऐसे जन सबके उपयोग का साधन बन जाते हैं और अंततः हानि ही उठाते हैं। सम्मान उसी धनी को प्राप्त है जो धन का सदुपयोग करता है। श्रेष्ठ पुरुष वह है जो कटु वचन न बोलता हो, देव पूजन में तत्पर हो, दानशील हो और ब्राह्मणों को संतुष्ट करता हो। विपरीत आचरण करने वाले जन दुष्ट की श्रेणी में आते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव सज्जनों का संग करना चाहिए। नीच पुरुषों का संसर्ग अनर्थकारी है, जैसे पुष्प में गंध, तिलों में तेल, दंडे में अग्नि, दुग्ध में घृत, ईख में गुड़ अंतर्निहित रहते हैं, किंतु प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होते। उसी प्रकार इस शरीर में आत्मा का निवास है। उसके साक्षात्कार हेतु आवश्यक है निरंतर साधना, संयम और तप। अध्याय 8। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का शरीर भले ही सबको एक जैसा दिखाई देता हो, पर वास्तविक भेद उसके गुणों और स्वभाव में होता है। यही स्वभाव और प्रवृत्ति उसे उत्तम, मध्यम या निम्न श्रेणी का बनाती है। निम्न श्रेणी के लोग किसी भी तरह धन इकट्ठा करना चाहते हैं। वे ऐसे उपायों से भी धन प्राप्त करने को तैयार रहते हैं जिनसे उनका अपमान हो। उन्हें मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती। मध्यम श्रेणी के लोग धन के साथ साथ मान सम्मान को भी महत्व देते हैं। वे चाहते हैं कि संपत्ति भी बढ़े और प्रतिष्ठा भी बनी रहे। उत्तम श्रेणी के लोग, उनके लिए असली धन है सम्मान और प्रतिष्ठा। धन उनके लिए गौण है, मुख्य नहीं। आचार्य भोजन की महत्ता पर भी प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं, जैसा अन्न मनुष्य खाता है उसकी संतान भी वैसी ही प्रवृत्ति वाली होती है। ये स्पष्ट संकेत है कि भोजन केवल पेट भरने या स्वाद की वस्तु नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के संस्कार और भविष्य को भी आकार देता है। चाणक्य 3 ऐसे दुख बताते हैं जो मृत्यु के समान पीड़ा देते हैं। 1. वृद्धावस्था में पत्नी का निधन। 2. अपनी धन संपत्ति का दूसरों के हाथों में चले जाना। 3. भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होना। इनमें से पहले 2 दुख तो किसी भी अवस्था में अनुभव किए जा सकते हैं, लेकिन तीसरा दुख विशेषकर वृद्धावस्था की लाचारी को उजागर करता है। यहाँ आचार्य जीवन की कठोर सच्चाइयों का चित्रण करते हैं। अध्याय के अंत में आचार्य चाणक्य विचार और भावना की महत्ता समझाते हैं। वे कहते हैं, यदि शुद्ध श्रद्धा और भावना हो तो लकड़ी, पत्थर या धातु की मूर्तियां भी साधक का कल्याण कर सकती है। इन मूर्तियों में ईश्वर का वास उतना नहीं होता जितना मनुष्य की भावना में। वास्तव में उच्च विचार और गहरी श्रद्धा ही पूजा को सफल और फलदायी बनाते हैं। अध्याय 9। चाणक्य कहते हैं, जिस मनुष्य को संसार से मुक्ति चाहिए उसे विषय वासनाओं का त्याग उसी प्रकार करना चाहिए जैसे कोई विष को तुरंत छोड़ देता है। जो नीच लोग दूसरों से घृणा करके कठोर वचन बोलते हैं, उनका नाश हो जाता है। ऐसे लोगों को कोई सम्मान नहीं देता। चाणक्य संसार की विचित्रता बताते हैं। सोने में सुगंध नहीं होती, ईख पर फल नहीं लगता, चंदन पर फूल नहीं खिलते, विद्वान के पास धन नहीं होता और राजा को प्राय लंबी आयु नहीं मिलती।
ऐसी बातें देखकर लगता है मानो भगवान ने ये सब बिना सोचे कर दिया हो। वे कहते हैं अमृत सबसे उत्तम औषधि है, क्योंकि ये मृत्यु और रोग से बचाता है। सबसे बड़ा सुख है भोजन की प्राप्ति। ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ है आंख, और शरीर के अंगों में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य का सिर। चाणक्य ब्राह्मण की विद्वत्ता बताते हैं। कोई भी सूर्य और चंद्रमा तक नहीं गया, परंतु विद्वान ब्राह्मण ने उनकी गति, ग्रहण और आकाशीय घटनाओं को सही सही बताया। पृथ्वी पर बैठे बैठे जिसने ये ज्ञान दिया, वो निश्चय ही प्रशंसा के योग्य है। चाणक्य कहते हैं जीवन में सतर्कता जरूरी है। विद्यार्थी, नौकर, यात्री, भूखे और डरे हुए व्यक्ति और द्वारपाल, इन्हें हमेशा जागते रहना चाहिए। यदि ये सोए हों तो जगा देना चाहिए। लेकिन राजा, सांप, बाघ, जंगली सुअर, किसी और का कुत्ता और मूर्ख, इन्हें कभी मत जगाना। ये सोए ही भले लगते हैं। आचार्य का कहना है ब्राह्मणों को पतित लोगों से कोई मदद नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी सहायता स्वार्थी और तुच्छ होती है। अगर मदद लें तो धर्म का नाश होता है, और न ले तो कृतघ्न कहलाते हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है। वे कहते हैं मनुष्य को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यदि सांप विषीण भी हो तो भी उसे फन उठाकर फुफकारते रहना चाहिए। ये दिखावा भी शत्रु को डराने के लिए पर्याप्त है। मूर्ख लोगों की आदतें बताई गई है। वे सुबह सुबह ही जुआ खेलते हैं, दोपहर भोग विलास में बिताते हैं और रात को चोरी जैसे काम करते हैं। ये तीनों काम धर्म और कानून दोनों के खिलाफ है। इनसे धन और सम्मान की हानि होती है, और सबसे बड़ा नुकसान होता है आत्मा का पतन। चाणक्य का कहना है ईश्वर की उपासना हमेशा स्वयं करनी चाहिए। जैसे भूख प्यास तभी मिटती है जब आप खुद भोजन और पानी लें, वैसे ही पूजा और शुभ कर्म का फल तभी मिलता है जब आप स्वयं करें। वे कहते हैं कष्ट में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से दुख कम लगता है और सुख भी उजागर होता है। इसलिए दुख रह ही नहीं जाता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है धैर्यवान ही अमृतत्व का अधिकारी होता है। इस प्रकार चाणक्य के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है धैर्य। अध्याय 10। चाणक्य ने विद्या रूपी धन को सबसे श्रेष्ठ बताया है। उनका कहना है जिसके पास विद्या नहीं है वो चाहे सब कुछ रखता हो फिर भी हीन है। वे समझाते हैं काम करने से पहले सोचो, क्योंकि बाद में सोचने का कोई लाभ नहीं। विद्यार्थी का कर्तव्य है कि अगर वो विद्या पाना चाहता है तो सुख सुविधाओं की इच्छा छोड़ दे। चाणक्य मानते हैं कि पुरुषार्थ के बावजूद निर्धन से धनी बनना भाग्य पर ही निर्भर करता है। इसलिए जीवन में भाग्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और नियति की चाल को समझना ही बुद्धिमानी है। वे आगे कहते हैं मनुष्य को विद्या अर्जित करनी चाहिए, दानशील और धर्मयुक्त होना चाहिए, लेकिन जिसमें ये सब नहीं है वो धरती पर केवल बोझ है। आचार्य का स्पष्ट मत है कि बिना भीतरी योग्यता और बुद्धि के वेद शास्त्र भी किसी का कल्याण नहीं कर सकते। दुष्ट व्यक्ति सदा दुष्ट ही रहता है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। चाणक्य ये भी बताते हैं कि मनुष्य को निर्धन होकर अपने रिश्तेदारों पर आश्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि गरीबी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वे संसार का स्वभाव बताते हुए उदाहरण देते हैं, जैसे शाम को पक्षी एक वृक्ष पर इकट्ठा होते हैं और सुबह उड़ जाते हैं, वैसे ही रिश्तेदार और बंधु बांधव भी केवल संयोग से मिलते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं। इसलिए उनके जाने का दुख नहीं करना चाहिए। अंत में चाणक्य कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी सहायिका उसकी बुद्धि है, और जब परमेश्वर ही सबका पालन करता है तो जीविका की चिंता क्यों करनी। अध्याय 11। चाणक्य कहते हैं कुछ गुण मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं। दान का भाव, वाणी की मधुरता, स्वभाव की कोमलता और वीरता ये साधना से नहीं आते, ये स्वभाव से ही मिलते हैं। अभ्यास से इन्हें केवल तराशा और निखारा जा सकता है। मनुष्य को अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपने स्वभाव और कर्म को त्याग कर दूसरों पर आश्रित होता है
वो नष्ट हो जाता है। शरीर का आकार बल का प्रमाण नहीं होता। हाथी कितना ही विशाल हो, एक छोटा सा अंकुश उसे वश में कर लेता है। दीपक की छोटी लौ वर्षों का अंधकार पल भर में मिटा देती है। छोटा हथौड़ा भी विशाल पर्वतों को तोड़ देता है। इसलिए केवल लंबे चौड़े शरीर को देखकर बलवान समझ लेना भूल है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति के समय घर के मोह से बचना चाहिए। जो घर के आकर्षण में फंसा रहता है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। दुष्ट को कितनी भी शिक्षा दो, वो दुष्ट ही रहता है। नीम के वृक्ष को दूध, घी और चीनी से सींचो, पर उसमें मिठास कभी नहीं आती। मन शुद्ध न हो तो तीर्थ यात्राएं भी व्यर्थ है। सच्ची पवित्रता बाहरी आडंबर से नहीं, अंतःकरण की निर्मलता से आती है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, खेल तमाशे, श्रृंगार और अधिक नींद से बचे। ये दुर्गुण उसकी शक्ति को नष्ट करते हैं और मन की एकाग्रता भंग कर देते हैं। आचार्य कहते हैं, जो ब्राह्मण संयमी है और अपने पूर्वजों का सम्मान करता है वही ऋषि कहलाता है। जो संतोषी है और अध्ययन अध्यापन में लगा रहता है वो द्विज है। जो खेती और पशुपालन करता है वो वैश्य कहलाता है। जो सेवा करता है या मांस और मदिरा बेचकर जीविका चलाता है वो शूद्र है। और जो छल कपट करता है, विद्वानों का धन हड़पता है या सार्वजनिक स्थलों को मलिन करता है वो म्लेच्छ और चांडाल है। सज्जन और महात्मा व्यक्ति धन को कभी संग्रह नहीं करते। वे धन को दान और धर्म का साधन मानते हैं। कंजूस न अपने लिए धन का उपयोग करता है न अपनों के लिए। ऐसा धन अंततः व्यर्थ नष्ट हो जाता है और शेष रह जाता है केवल पछतावा, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाती है। अध्याय 12। चाणक्य कहते हैं, वो गृहस्थ वास्तव में सुखी होता है जिसके घर में मंगल कार्य होते रहते हैं, जहां संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर भाषिणी हो, धन सत्कर्मों से अर्जित हो, मित्र समय पर साथ देने वाले हों, सेवक आज्ञाकारी हों, अतिथियों का सम्मान होता हो, नियमित रूप से प्रभु की उपासना होती हो और जहां प्रतिदिन श्रेष्ठ तथा स्वादिष्ट भोजन बनता हो। ऐसा गृहस्थ जीवन ही वास्तव में प्रशंसनीय है। दान के विषय में आचार्य स्पष्ट करते हैं कि दान देने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, परंतु दान सदैव योग्य और विद्वान ब्राह्मणों को ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान अनेक गुना होकर लौटता है। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि दान से यश और पुण्य की प्राप्ति होती है, जो धन की अपेक्षा कहीं अधिक स्थायी है। आचार्य कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन भर न तो दान देता है, न शास्त्र वचन सुनता है, न सज्जनों का संग करता है और न ही तीर्थों की यात्रा करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। भाग्य की प्रबलता समझाते हुए वे उदाहरण देते हैं, यदि करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते तो इसके लिए वसंत ऋतु दोषी नहीं है। यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो सूर्य का अपराध नहीं है। अर्थात जो कुछ भाग्य में लिखा है उसके लिए किसी को दोष देना उचित नहीं। चाणक्य ये भी कहते हैं कि दुष्टों के बीच रहकर भी सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करता, परंतु सज्जनों के संपर्क में आकर दुष्ट व्यक्ति भी सज्जन बन सकता है। सज्जनों के दर्शन मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जहां सज्जन न हो वहां का जीवन उस विषकीट के समान है जो विष में जन्म लेता है और विष में ही समाप्त हो जाता है। आचार्य आदर्श गृह का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि वो घर धन्य है जहां ब्राह्मणों का सम्मान होता है, जहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती है और अग्निहोत्र की सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है। जहां ये सब नहीं होता वो घर श्मशान के समान है और वहां नकारात्मक शक्तियां वास करती है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि वो अपना ध्यान धर्म कर्म में लगाए। सज्जन की पहचान भी आचार्य बताते हैं। सज्जन वही है जो पराई स्त्री को माता के समान मानता है, दूसरों के धन को तुच्छ समझता है, सब प्राणियों को अपने समान देखता है, जो धर्म में स्थिर रहता है, कटु वचन नहीं बोलता, दानशील होता है, मित्रों से छल कपट नहीं करता, गुरु के प्रति विनम्र होता है, अंतःकरण से गंभीर, आचरण से पवित्र और हर समय प्रभु को स्मरण करने वाला होता है।
भगवान श्री राम के विषय में चाणक्य कहते हैं, वे कल्पवृक्ष से श्रेष्ठ है, सुमेरु पर्वत से अधिक धनी है, उनका तेज सूर्य से भी बढ़कर है और वे कामधेनु से भी अधिक मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। इसलिए श्री राम की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अध्याय 13। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य जीवन अनमोल है। यदि ये केवल एक क्षण के लिए भी मिले तो उस क्षण में भी श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, और यदि जीवन एक युग से भी अधिक लंबा हो तो भी उसे कभी बुरे कर्मों में नहीं फंसना चाहिए। वे समझाते हैं, मनुष्य को बीते हुए समय की चिंता नहीं करनी चाहिए, आने वाले कल की भी चिंता व्यर्थ है। समस्याओं का समाधान केवल वर्तमान में है, इसलिए ध्यान वर्तमान पर ही होना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य की सफलता उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। सज्जन स्वभाव वाला व्यक्ति अपने माता पिता और श्रेष्ठ पुरुषों को सहज ही प्रसन्न कर सकता है। महात्माओं का स्वभाव ही निराला होता है। वे धन को तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। धन बढ़ जाने पर भी वे अभिमानी नहीं होते, बल्कि फल से लदी शाखा की तरह और अधिक झुक जाते हैं। आचार्य सावधान करते हैं, अपने बंधु बांधवों के प्रति कर्तव्य पूरे करो, परंतु उनसे इतना मोह मत बढ़ाओ कि उनके बिछड़ने पर अधिक कष्ट हो। वे कहते हैं, जो लोग समय से पहले आने वाले संकटों को पहचान लेते हैं और उनका समाधान खोज लेते हैं, वे अपना जीवन सुखपूर्वक बिताते हैं। परंतु जो केवल भाग्य पर भरोसा करते हैं, उन्हें दुख और कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। एक पुरानी कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। आचार्य चाणक्य के समय से ही ये सत्य रहा है। वे कहते हैं, जिसके जीवन में धर्म का अभाव है वो जीवित होते हुए भी मृत समान है, और जो धर्म का पालन करता है वो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। आचार्य ये भी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में से किसी एक के लिए भी प्रयत्न नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम को पुरुषार्थ माना गया है, परंतु मोक्ष वही परम पुरुषार्थ है। इन तीनों की सार्थकता तभी है जब जीव सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जब दुष्ट व्यक्ति किसी के बढ़ते यश को देखता है तो उसकी निंदा करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु। मन के विचार ही उसे मोहमाया में बांधते हैं। योगी अपने मन को वश में करके इन बंधनों को तोड़ डालते हैं। कर्म के विषय में आचार्य कहते हैं, जैसे अनेक गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है और उसी के पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी उसे ढूंढ लेते हैं, अर्थात जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। आचार्य आगे कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। उसकी बुद्धि भी उसी दिशा में कार्य करती है जिस दिशा में उसके कर्म होते हैं। फिर भी विद्वान और सज्जन पुरुष हर कार्य सोच समझ कर करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि बुद्धि को नई दिशा दी जा सकती है। अंत में आचार्य कहते हैं, सज्जन पुरुष अपने कर्तव्य और अपने वचन से कभी विमुख नहीं होते, भले ही संकट के समय बड़ी से बड़ी प्राकृतिक शक्तियां मनुष्य का साथ छोड़ दें। अध्याय 14। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने सामान्य मनुष्यों के लिए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वे बताते हैं कि इस पृथ्वी पर अन्न, जल और नीतियुक्त वाणी, ये 3 ही वस्तुएं रत्न के समान हैं। इनके बिना जीवन और व्यवहार चलाना कठिन है। धनी हो या निर्धन, अन्न और जल का महत्व सभी के लिए समान है, और नीतिपूर्ण मधुर वाणी मनुष्य के कल्याण का आधार है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि दरिद्रता, रोग, दुख और बंधन, ये सब अधर्म रूपी कर्मों का फल है।
धन, मित्र, स्त्री, भूमि, मकान, ये सब बार बार मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। इसलिए इसे व्यर्थ न कर धर्माचरण और सत्कर्म में लगाना ही उचित है। वे कहते हैं कि जैसे राष्ट्र के लिए संगठन आवश्यक है, वैसे ही व्यक्ति के लिए भी अनुशासन और एकता जरूरी है। निर्बल से निर्बल राष्ट्र यदि संगठित हो तो वे अत्यंत बलवान शत्रु को भी परास्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब मनुष्य उसकी नश्वरता पर विचार करता है। धर्मोपदेश सुनकर श्मशान में शव को कंधे पर ले जाते समय या रोग से पीड़ित होकर वो समझता है कि जीवन अस्थायी है। यदि मनुष्य इन विचारों को सदा मन में रखे तो संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। आचार्य समझाते हैं कि अभिमान मोक्ष का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कोई ये सोचे कि उसके समान तपी, दानी या ज्ञानी दूसरा नहीं है, तो ये उसका भ्रम है। संसार में एक से बढ़कर एक गुणी व्यक्ति है। वे ये भी कहते हैं कि समीपता और दूरी का संबंध हृदय से है, स्थान से नहीं। कूटनीति के विषय में उनका कथन है, यदि कोई राज्य आपको हानि पहुंचाता है और आप में शक्ति से उसका सामना करने की क्षमता नहीं है, तो उससे मित्रता का दिखावा करो, मधुर व्यवहार रखो और अवसर आने पर बुद्धिपूर्वक उसे शक्तिहीन कर दो। चाणक्य सावधान करते हैं कि राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनसे न तो अत्यधिक निकटता रखनी चाहिए और न ही अत्यधिक दूरी। जैसे अग्नि के बहुत पास जाने पर मनुष्य जलकर भस्म हो जाता है, अतः इनका व्यवहार सदैव संतुलन से होना चाहिए। वे आगे कहते हैं, गुणी मनुष्य का जीवन ही सार्थक है, निर्गुण व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। संसार को वश में करना है तो दूसरों की निंदा त्यागनी चाहिए। समझदार वही है जो समय के अनुकूल बातें करता है, मीठे और प्रिय वचन बोलता है और क्रोध करते समय अपनी शक्ति का आकलन करता है। आचार्य एक गहन दृष्टांत भी देते हैं। स्त्री को योगी एक नश्वर देह मानता है, कामी उसे सौंदर्य का रूप समझता है। कुत्ते की दृष्टि में वो केवल मांस का लोथड़ा है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति वस्तुओं को अपने भाव और दृष्टिकोण से देखता है। वे चेताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने घर के दोष, स्त्री से जुड़े निजी विषय या अपने ऊपर सुनी गई निंदा, इन सबको कभी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। कष्ट के समय मनुष्य को मौन रहना चाहिए, क्योंकि चिल्लाने से कुछ लाभ नहीं। उसे धार्मिक कार्यों में लगे रहना चाहिए। धन का संग्रह समय के अनुकूल करना चाहिए और गुरु के वचनों को सहज कर रखना चाहिए। अंत में चाणक्य मार्गदर्शन देते हैं, मनुष्य को दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए, सज्जनों का संग करना चाहिए, दिन रात अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और ये स्मरण रखना चाहिए कि संसार अनित्य है। इसलिए मन को प्रभु के चिंतन में लगाना ही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। अध्याय 15। इस अध्याय के प्रारंभ में आचार्य चाणक्य दया के महत्व को स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति संसार के प्रत्येक प्राणी पर दया करता है, उसे न तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जब तक की आवश्यकता होती है और न ही संन्यास धारण करने की। दया ही सभी धर्मों का सार है। गुरु के महत्व को बताते हुए आचार्य कहते हैं, यदि शिष्य अपना सर्वस्व भी गुरु को समर्पित कर दे, तब भी गुरु का ऋण नहीं उतरता। गुरु ही शिष्य को वास्तविक ज्ञान देता है और यही ज्ञान उसका जीवन बदल देता है। दुष्ट व्यक्ति के विषय में आचार्य का मत है कि या तो उसे पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए अथवा इतना सावधान रहना चाहिए कि वो आपके कार्यों में कोई विघ्न न डाल सके। वे कहते हैं कि जो मनुष्य मैले कपड़े धारण करता है, दांतों पर मैल जमाए रखता है, सदैव कटु वचन बोलता है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सोया रहता है, ऐसा व्यक्ति न तो लक्ष्मी प्राप्त करता है और न ही स्वस्थ रह पाता है। इसलिए सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करे। चाणक्य कहते हैं कि धन मनुष्य का सखा और सहायक है, परंतु इसे सदैव धर्म सम्मत मार्ग से अर्जित करना चाहिए। अन्याय से अर्जित धन 10 वर्षों से अधिक टिक नहीं पाता। वे ये भी समझाते हैं कि समर्थ व्यक्ति की त्रुटियां भी समाज
प्राय अनदेखी कर देता है। वहीं असमर्थ की अच्छाई भी दोषयुक्त मानी जाती है। इसका कारण सत्य दृष्टि नहीं, बल्कि भय और स्वार्थ है। दान की महिमा का वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि गृहस्थ को ब्राह्मणों को भोजन करवा कर ही स्वयं भोजन करना चाहिए। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि स्नेह और प्रेम वही कहलाता है जो दूसरों से किया जाए। अपने संबंधियों और मित्रों से तो सभी प्रेम करते हैं। बुद्धिमान वही है जो पाप कर्मों की ओर आकर्षित न हो। ज्ञान की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जबकि जीवन बहुत छोटा है। वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी यदि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान न मिला तो जीवन व्यर्थ है। वो जीवन उस दरवी के समान है जो स्वादिष्ट भोजन में घूमती है परंतु उसका स्वाद नहीं ले पाती। वे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर दूसरों के घर में जाता है तो उसका सम्मान कम हो जाता है। चंद्रमा अमृत का भंडार है, परंतु सूर्य की सीध में आने पर उसका तेज लुप्त हो जाता है, क्योंकि वह केवल सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। चाणक्य ये भी समझाते हैं कि ब्राह्मणों के पास धन क्यों नहीं होता। कारण यह है कि वे शारदा की साधना में लीन रहते हैं और धन संग्रह उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। अंत में आचार्य प्रेम और गुणों के स्थायित्व पर बल देते हुए कहते हैं, भ्रमर लकड़ी तक को छेद सकता है, परंतु कमल के मोह में बंध जाने से वो अपनी शक्ति नष्ट कर देता है। उसी प्रकार मनुष्य के स्वाभाविक गुण कभी नष्ट नहीं होते। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष टुकड़ों में काटे जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, वैसे ही श्रेष्ठ और कुलीन मनुष्य निर्धन होने पर भी अपने गुणों का त्याग नहीं करता। अध्याय 16। इस अध्याय के आरंभ में आचार्य चाणक्य मनुष्य जीवन की सार्थकता पर विमर्श करते हुए कहते हैं कि उस पुरुष का जन्म निरर्थक है जिसने न लोक सुख का अनुभव किया और न ही ईश्वर प्राप्ति के लिए यत्न किया। वेश्याओं के विषय में आचार्य का मत है कि उनका स्नेह किसी पुरुष विशेष से न होकर केवल उसके धन से होता है। जो पुरुष ये भ्रांति पालते हैं कि वेश्या उनसे प्रेम करती है, वे मूर्ख है। ऐसे जन कठपुतली के समान नृत्य करते रहते हैं। स्वभाव के विषय में चाणक्य कहते हैं, जब मनुष्य को धन, संपत्ति और सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है तब वो अभिमान में पड़ जाता है। जो इंद्रिय भोग में निरंतर रत रहता है उसके क्लेश कभी समाप्त नहीं होते। स्त्रियां यदि चाहें तो महान तपी का भी तप खंडित कर सकती है। जो सदैव याचना करता है उसका कहीं सम्मान नहीं होता और जो कुसंगति में पड़ता है उसका जीवन दुहामय हो जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का उदाहरण देते हुए चाणक्य कहते हैं, जब विनाश काल समीप आता है तब बुद्धिमान लोगों की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। जैसे श्रीराम ने स्वर्ण मृग का अन्वेषण किया, जबकि वे जानते थे कि सोने का मृग असंभव है। मनुष्य की श्रेष्ठता पद या धन से नहीं वरन गुणों से होती है। यदि गुण न हो तो धनी पुरुष भी सम्मानित नहीं होता। गुण वही मान्य है जिनकी प्रशंसा अन्य लोग करें। स्वयं अपनी प्रशंसा करने से कोई महान नहीं बनता। विद्वान पुरुष यदि गुणी है तो उसके गुण वैसे ही प्रकाशमान होते हैं जैसे स्वर्ण आभूषण में जड़ा रत्न। परंतु गुणी प्राय अकेला रहता है और दुख भी सहता है। धन का संग्रह चाणक्य की दृष्टि में निंदनीय नहीं है, परंतु यदि वो अधर्म या परपीड़ा से किया जाए तो व्यर्थ है। धन तभी सार्थक है जब वो परोपकार में प्रयुक्त हो। धन की कामना कभी पूर्ण नहीं होती। उसका उचित उपयोग यही है कि वो लोक कल्याण में लगाया जाए। आचार्य आगे कहते हैं, तिनका लघुत्तम है परंतु रुई तिनके से भी हल्की है, किंतु रुई से भी अधिक तुच्छ वो याचक है जो निरंतर दूसरों से मांगता रहता है। वायु तिनका और रुई दोनों को उड़ा देती है पर याचक को नहीं। संभवतः वायु को भी भय होता है कि याचक उससे भी कुछ मांग न बैठे। इस प्रकार आचार्य ने याचक को अत्यंत अपमानित बताया है। कुछ दरिद्र व्यक्ति सर्वत्र अपनी निर्धनता का ढोल पीटते रहते हैं। वे दो मधुर वचन कहने में भी कतराते हैं।
जबकि मधुर वचन कहने में किसी प्रकार का मूल्य नहीं लगता। इस जीवन में मनुष्य को अनेक कटु अनुभव होते हैं, किंतु प्रिय वचन और सज्जनों की संगति, यही दो बातें हैं जिनसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आचार्य चाणक्य का अंतिम कथन है कि विद्या केवल ग्रंथों में रहने योग्य नहीं है, विद्या सदैव कंठस्थ होनी चाहिए। वही विद्या उपयोगी है जो कंठस्थ हो। जिस प्रकार दूसरे का धन व्यर्थ है, उसी प्रकार अकंठस्थ विद्या भी व्यर्थ है। अध्याय 17। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्या का वास्तविक लाभ तभी प्राप्त होता है जब वो गुरु के सान्निध्य में अर्जित की जाए। स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान पूर्ण नहीं होता, जबकि गुरु से प्राप्त विद्या शुद्ध, गंभीर और फलदायिनी होती है। वे आगे कहते हैं, दूसरे के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा वो स्वयं करता है। हिंसा करने वाले के प्रति हिंसक उत्तर ही नीति संगत है। यद्यपि कुछ महात्मा ये उपदेश देते हैं कि हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से किया जाए, किंतु सामान्य जन के लिए ये मार्ग सहज नहीं। राजनीति और राष्ट्रहित में जैसा को तैसा की नीति ही उचित है। आचार्य तप के महत्व को स्पष्ट करते हैं। जिसमें तप का अभाव है, वो लोभ में फंस जाता है। लोभी को और किसी दोष की आवश्यकता नहीं, वही उसके पतन के लिए पर्याप्त है। निंदा करना भी महापाप है। सत्य को ही वे परम तप मानते हैं। जो सत्य का आचरण करता है, उसे किसी अन्य तप की आवश्यकता नहीं। दान के विषय में वे कहते हैं, दान रहित पुरुष को धन का स्थायित्व नहीं मिलता। मनुष्य की शोभा उसके आडंबर या श्रृंगार से नहीं, अपितु दानशीलता से ही होती है। ढोंग और आडंबर वास्तविक महानता को प्रकट नहीं कर सकते। जो शक्तिहीन होता है, वही स्वयं को अत्यंत सज्जन दिखाने का प्रयास करता है, किंतु परिस्थिति कभी भी स्वभाव की सच्चाई को छिपा नहीं सकती। आचार्य कहते हैं, अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं। भूखे को स्वर्ण रजत नहीं, अपितु अन्न ही आवश्यक है। गायत्री मंत्र सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है और देवताओं में माता का स्थान सर्वोपरि है। दुष्ट के विषय में आचार्य का स्पष्ट मत है। दुर्जन सदा सज्जनों को पीड़ा पहुंचाता है। उसके शरीर का कोई अंश दुष्टता से रहित नहीं, उसका संग किसी भी प्रकार हितकर नहीं। स्त्री धर्म के विषय में आचार्य कहते हैं, स्त्री का कल्याण पति सेवा में ही निहित है। यदि वो उपवास, दान और व्रत तो करे, परंतु पति की सेवा न करे, तो भी उसका कल्याण संभव नहीं। पति पत्नी का सामंजस्य ही गृहस्थ जीवन की प्रगति का आधार है। इसी से परिवार में शांति और स्थैर्य आता है। सज्जनों की विशेषता बताते हुए आचार्य कहते हैं, सज्जन परोपकार में निरत रहते हैं, इसी कारण संकट उनसे दूर रहता है। उनकी पीड़ाएं स्वयं ही लुप्त हो जाती है। गृहस्थ के लिए आचार्य का मत है, यदि पत्नी पतिव्रता है, कटु वचन नहीं बोलती, गृह में अभाव नहीं है, संतान विनम्र और शालीन है, तो ऐसा घर ही स्वर्ग के समान है। वे मनुष्य और पशु में भेद बताते हुए कहते हैं, दोनों भोजन करते हैं, निद्रा लेते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। भेद केवल धर्म का है। धर्महीन मनुष्य पशु के समान है, बल्कि उससे भी अधम, क्योंकि पशु प्रकृति के नियमों में बंधा है। जीवन का प्रवाह निश्चित है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, फिर युवा और जरा यौवन के पश्चात शरीर दुर्बल होना स्वाभाविक है। जो वृद्धावस्था का उपहास करते हैं, वे मूर्ख हैं। वे भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी उसी दशा को प्राप्त होना है। अंत में आचार्य गूढ़ सत्य कहते हैं, यदि किसी में ऐसा एक गुण हो जो लोकहित में सहायक हो, तो उसके अन्य अवगुण अप्रधान हो जाते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने भीतर परोपकार के गुण का विकास करे। एक महान गुण के प्रकाश में छोटे दोष छिप जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार के अन्य संस्कृत ग्रंथों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी? कृपया अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें। यदि कोई सुझाव हो तो वो भी हम तक जरूर पहुंचाइए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।